Solve 14.3 question number 1 to find out median of the given data. Let us see the question. The following frequency distribution gives the monthly consumption of electricity of 68 consumers of a locality. n की वैल्यू हमें दे दी है, कितनी है 68. Find the median, mean and mode of the data and compare them. कंपेयर करना है मतलब वो वाला फॉर्मूला जो है रिलेशनशिप वाला. कौन सा रिलेशनशिप वाला है फॉर्मूला? व्हाट इज दैट रिलेशनशिप फॉर्मूला? मीन मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस मीन. इसके साथ कंपेयर करो, वैल्यूज फाइंड आउट करो, इसके साथ कंपेयर करो. मीन और मोड कैसे फाइंड आउट करना है हमने ऑलरेडी देखा है. मीडियन कैसे फाइंड आउट करना है दैट वी विल सी ओवर हियर. लेट अस सी. we'll write the question 14.3 question number 1. पहले हम क्लास लिख देते हैं. what is the class and what is frequency. class is given that is 68 to 85, sorry 65 to 85, 85 to 105, number of consumers which is our frequency which we called as f. 4, 5, 13, 20, 14, 8 and let us try to understand it how to find out the median of the given class. We know the formula. Median is equal to L plus पूरे ब्रैकेट में आएगा n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. L क्या है तो लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास. n क्या है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज. CF क्या है तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास, उसके पहले वाले क्लास की. F क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास and H is a class size which we call as a class interval कि जो हमारा होता है क्लास कहाँ से कहाँ तक का है वो. Now if you will see this formula तो there is nowhere xi or anything else, उसकी जरूरत नहीं है. यहाँ पे एक चीज है CF, मतलब हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के अंदर हम लिखेंगे उसको CF. अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करनी है तो 1 by 1 वी नीड टू ऐड. जैसे पहले क्लास 65 to 85 में यहाँ 4 है तो दैट फ्रीक्वेंसी एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम. नेक्स्ट वाले क्लास में क्या करना है इसके अंदर ही आगे वाला ऐड ऑन करना है, मतलब 4 plus 5 is equal to 9. ये वाले क्लास के लिए 9 में ये 13 ऐड करो, मतलब 9 plus 13 is equal to 22. इसमें ये ऐड करो 22 plus 20 is equal to 42. In that we will add this 42 plus 40 is equal to 56. Add it 56 plus 8 is equal to 64. And here 64 plus 4 is equal to. यहाँ पे ये सब का टोटल करके देख लो. टोटल फ्रीक्वेंसी का जो होता है उसको हम बोलते हैं सिग्मा fi और इट इज आल्सो कॉल्ड एज n. तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिग्मा fi और n which is equal to 68. ये आ गया. चेक कर लो कि ये और ये सेम आना चाहिए. अगर नहीं आता है तो इन शॉर्ट में यहाँ कहीं पे हमारी गलती होगी. अगर ऐसा होता है तो चेक कर लो आप, रीचेक. नाउ वी नीड CF. बट पहले हमने यहाँ पे जो देखा कि L इज अ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास. अभी मीडियन क्लास कैसे फाइंड आउट करना है उसके लिए पहले हम n की वैल्यू लेंगे. n इज व्हाट
n/2 करेंगे तो n की वैल्यू कितनी है 68 n इज इक्वल टू 68 मतलब 68 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4। अभी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में ये वाली कॉलम के अंदर हमें ये वैल्यू जस्ट किससे ज्यादा है वो वाला क्लास है। तो 34 यहाँ पे देखो तो 34 से ज्यादा ये वाली वैल्यू है 22 और ये वाली वैल्यू है 42। तो उससे जस्ट बाद वाली वैल्यू कौन सी है ये वाली, मतलब वो वाला क्लास जो है वो हमारा होगा मीडियन क्लास। हम यहाँ पे लिखेंगे 34 ये वाली फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी 42 इज जस्ट मोर देन 34। ये वाली जो हमारी n/2 की वैल्यू आती है उसके जस्ट बाद वाली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है वो वाला क्लास हमारा मीडियन क्लास हो जाएगा। therefore we will write it that median class is what which class इसके बाद ये वाला मतलब 125 to 145। then ये चीज देखनी है कि उसके जस्ट नेक्स्ट कौन सी फ्रीक्वेंसी आती है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की कॉलम में देखो और एक सम करेंगे तो और ज्यादा आइडिया है। नाउ वी विल पुट इन द वैल्यू L क्या है मैंने लिखा है लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास ये है उसमें ये अपर लिमिट है ये लोअर लिमिट है तो ये वाली लिमिट मतलब 125 प्लस n/2 क्या ऑलरेडी वैल्यू फाइंड आउट करनी है 34 माइनस CF मतलब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास इसके पहले वाले क्लास ये वाला क्लास है ये फ्रीक्वेंसी नहीं उसके प्रीसीडिंग वाली मतलब ये वाले 34 माइनस 22 डिवाइडेड बाय f। यहाँ खास ध्यान देना CF और f में प्रॉब्लम ना हो नहीं तो पूरा सम रॉन्ग। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी मीडियन क्लास के ऊपर वाले क्लास की लेनी है और फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की लेनी है फ्रीक्वेंसी कौन से क्लास की लेनी है जो हमारा मीडियन क्लास है उसकी। ये f वाले कॉलम में देखो तो इसके बाजू में कौन सी फ्रीक्वेंसी है 20 so here it will be 20 into h क्या है क्लास साइज 85 माइनस 65 करो या तो 105 माइनस 85 का क्या आएगा 20। This is 20 125 प्लस यहाँ देखो तो ये पूरा मल्टीप्लिकेशन में मतलब 20 कट 34 माइनस 22 125 प्लस 12 इज इक्वल टू 130। तो मीडियन इज इक्वल टू 130। क्लियर लिख लो देखिए इसी के रिलेटेड एक और सम देखेंगे जिससे थोड़ा कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर होगा राइट। सेकंड वाला सम थोड़ा डिफरेंट है बट और कोई एक सम देख लेते हैं। फोर्थ वाला देखते हैं। नहीं उसमें गैप है गैप हो तो बाउंड्री लिमिट और वो लेना है
Let us see the fifth one. Same exercise, question number 5. ये जो ढांचा है वो ऐसा का वैसा रखता हूँ, इसमें कोई चेंजेस नहीं करता। See, it is same, जैसे मैंने बोला था सब कुछ सेम रख के सिर्फ मसाला डालना है, वही चीज यहाँ पे हम करेंगे कि जो चीजें हैं उसमें से सेम टू सेम रखेंगे, सिर्फ जो वैल्यूज चेंज हो रही है दैट वी विल चेंज। क्वेश्चन नंबर 5, following table gives the distribution of the lifetime of 400 neon lamps. Find the median lifetime of a lamp. Median lifetime में find out करना है। पहले हम यहाँ पे क्लास लिख देते हैं, क्लास इज 1500 to 2000 to 2500 to ये क्या हो गया हमारा क्लास। फ्रीक्वेंसी देखते हैं, जो लिखी है वही लिख लेते हैं यहाँ पे 40। Now let us see, first thing we have to do, that is we need to find out the cumulative frequency. Cumulative frequency का मतलब क्या है, ऐड ऑन करते जाओ। पहली वाली जो वैल्यू है उसको वैसा का वैसा रख दूंगा 14, देन आफ्टरवर्ड्स क्या करूंगा 14 में ये 56 ऐड करूंगा, 14 प्लस 56 कितना हुआ 70, 4 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, मतलब 0 कैरी ओवर 1, 5 प्लस 1 6 प्लस 1 7, 70 प्लस 60 130। नेक्स्ट वाला में इसमें ये ऐड करना है 130 प्लस 86 2140 श्योर ओके। 216 के अंदर ऐड करो 74 290 290 के अंदर ऐड करो 62 352 प्लस 48 400 तो हमें दिया हुआ है वही दिया 400 लाइफ टाइम बल्ब, मतलब कि 400 नियॉन बल्ब की लाइफ टाइम। यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू फाइंड आउट करोगे टोटल करके देखो यही आएगा, n इज इक्वल टू 400। As per the formula we need to find out n by 2 मतलब यहाँ पे n की वैल्यू रखते हैं 400 डिवाइडेड बाय 200 दैट इज 200। नाउ इस वाली कॉलम में फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाली कॉलम में देखना है कि ये जो वैल्यू है उसकी जस्ट नेक्स्ट वाली वैल्यू कौन सी है, 200 से जस्ट नेक्स्ट वाली ये होगी, उसके प्रीवियस वाला ये है, उसके जस्ट नेक्स्ट वाली ये है, मतलब इसका जो क्लास है ये वाला वो हो जाएगा हमारा मीडियन क्लास। We write it here, a cumulative frequency 216 is just more than this one 200, and which class is that 216 वाला क्लास 3000 to 3500 is the median class। Now formula ready है, median m is equal to l, the l मतलब lower limit of the median class, median class की lower limit 3000, n by 2 हमने ऑलरेडी फाइंड किया, तो लिख देता हूं 200 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास, ये वाले क्लास के प्रीसीडिंग वाली cf 130 माइनस फ्रीक्वेंसी ऑफ
मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी 86, राइट डाउन 86 into h। क्लास साइज कितनी है? यू कैन सी 1500 minus 2000 मतलब 500। इन शॉर्ट गैप इज 500। 3000 plus 200 minus 130, 2000 minus 130, sorry 200 minus 130, 70 86 into, चलो करो इसको शॉर्ट आउट करो और आंसर लिखो। राइट डाउन 3 4 which one you are talking about? 70 upon 86 into 500, what the value has come? इसकी वैल्यू क्या आई होगी? 3500 upon 86, 3500। इसकी वैल्यू 40.69 40.69 976 तो ये 98 कर देता। ठीक है, एड ऑन करोगे तो 3406.98। श्योर? चेक करो आंसर वही है। उसके ऊपर तो नहीं बोला ना 40.69। आंसर देख के भी बताया होगा ये 3000 तो ऑलरेडी है। आंसर में आ रहा है 406.98। तो ठीक है, एडजस्ट कर दो, इसकी वैल्यू यही आनी चाहिए। राइट डाउन done। Let us see question number 2 where the missing frequencies are given and we need to find out the missing frequencies। Question number 2, exercise 14.3। if the median of the distribution given below, I am talking about the question, if the median of the distribution given below is 28.5, find the value of x and y, class interval and frequencies are given here। Let us write down those frequencies and that। क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से समझना है इसको। इट इज क्वाइट इजी बट अंडरस्टैंडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। समझो यहाँ पे क्लास इंटरवल इज गिवन एंड फ्रीक्वेंसी इज गिवन। क्लास इंटरवल 0 to 10, and the frequencies are 5, x, 20, 15, y and 5 and the total is given। मतलब n की वैल्यू दे दी है, कितनी दी है 60। इसका मीडियन हमें दे दिया है
28.5 और हमें फाइंड आउट करना है वैल्यू ऑफ x एंड y। लेट अस सी, ध्यान पहले देके समझ लो फिर लिखो। If we see here, then two frequencies are missing here, x and y. We need to find out the value of x and y. First of all, we will find out the cumulative frequency in the similar way that we were doing earlier. वो find out करते हैं पहले। Here first, I write it for the first it is same 5. फिर क्या करना है, इसमें ये वाला ऐड करना है 5 plus x। इसमें देखो x ऐड नहीं कर सकते क्योंकि x कुछ अलग प्रजाति का है, it is variable। Now 5 plus x plus 20, in this we can add these two, 20 and 5 we can add क्योंकि दोनों सेम डिजिट्स है। 20 plus 5 यहाँ पे भाई इधर है 5 plus 20 is equal to 25 plus x। यहाँ पे 25 और 15 वापस सेम प्रजाति वाला है, मतलब 25 plus 15 40 plus x। ये वाले में ये ऐड करना है, अभी ये तो अलग प्रजाति हुई, ना तो x है ना तो डिजिट है, तो क्या लिखेंगे 40 plus x plus y। ये वाला डिजिट है, ये वाला डिजिट है, मतलब 40 plus 5 45 plus x plus y। और अगर एक चीज देखो तो ये जो है 45 plus x plus y is equal to कितना होगा 60। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो टोटल आता है और यहाँ का टोटल दोनों सेम होता है, हमने अर्लियर सम्स में देखा, राइट। इसके अकॉर्डिंगली वी हैव रिटन, so therefore I can write it that x plus y is equal to 60 minus 45 is equal to 50। ये हमें मिल गया x plus y is equal to 50। मतलब कि x और y ये जो दोनों वैल्यूज है वो दोनों का टोटल करके कितना मिलता है 50। बट टिल नाउ द x and y आर मिसिंग। अभी यहाँ पे अगर देखो तो मीडियन हमें दे दिया कितना है 28.5, तो यहाँ पे लिख देता हूँ 28.5 L। अभी पहले हमें यहाँ पे क्या चाहिए, मीडियन क्लास चाहिए। अभी यहाँ मीडियन क्लास कैसे ढूंढोगे, n/2 करोगे तो चलो n/2 भी कर लेते हैं हम लोग। n/2 60/2 is equal to 30, बट ये फ्रीक्वेंसी यहाँ 30 ले तो इसके नेक्स्ट वाली है ये कौन सी हमें क्या पता। यहाँ अगर देखोगे तो 25 plus x की वैल्यू तो ज्यादा भी हो सकती है कम भी हो सकती है, वी डोंट नो। तो यहाँ पे क्या करना है 28.5 वाला जो मीडियन है वो इसमें कहाँ पे कौन से क्लास में आता है ये देखना है। इसके अंदर 28.5 कौन से वाले क्लास में आता है, तो डेफिनेटली 20 और 20 के बीच में, राइट। तो वी राइट इट हियर 28.5 is in the class, which class, 20 to 30, therefore 20 to 30 is median। चलो हमें मीडियन क्लास मिल गया, फॉर्मूला रेडी है, रख देते हैं। L की वैल्यू क्या है, L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास कौन सा आया 20 to 20, उसकी लोअर लिमिट है 20 plus n/2। ऑलरेडी हमने फाइंड किया है 30 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। प्रीसीडिंग मतलब ये वाला क्लास हमारा मीडियन क्लास मिला, उसके प्रीसीडिंग वाला क्लास है ये, और इसकी फ्रीक्वेंसी क्यूमुलेटिव, बट ये क्या है 5 plus x। ब्रैकेट में लिखूंगा क्योंकि ये माइनस साइन इंक्रीमेंट होगी उसके ऊपर, अभी मैं करा रहा हूँ, डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मीडियन क्लास की फ्रीक्वेंसी है 20 इंटू h। h क्या है, दोनों का गैप 10 इंटू 10। यहाँ देखो तो कट हो जाएगा, तो इसको शॉर्ट आउट करते हैं। ये 20 को यहाँ लेके आता हूँ, 28.5 माइनस 20 तो यहाँ बचेगा 8.5 इज इक्वल टू, यहाँ देखो ये करता हूँ 30 माइनस, ये माइनस साइन इंक्रीमेंट होगी, -5
this minus plus this will also turns to minus x upon 2। ये 2 को यहाँ से उठा के यहाँ लेके आता हूँ तो 8 2 का कितना हो गया 5 2 का 10 8.5 का डबल मतलब 70 is equal to 30 30 minus 5 कितना होगा 25 minus x 25 को यहाँ लाता हूँ therefore minus 25 minus 70 8 minus 8 is equal to minus x therefore x is equal to x की वैल्यू मिली y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमारे पास ये इक्वेशन है x plus y is equal to 15 इसमें x की वैल्यू क्या है 8 तो 8 plus y is equal to 15 therefore y is equal to 15 minus 8 मिल गया x और y की वैल्यू x is equal to 8 and y is equal to लिख लो पहले डन